पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की में दिफाई मुआहिदा, किसी एक पर हमला तीनों पर हमला समझा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मक्का के कसरुल सफ़ा में मुश्तरका दिफा के लिए तीनों मुल्कों का सरबराही इजलास मुनाकिद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान कायम देरीना ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया। मुआहदे से पहले तीनों ममालिक के रहनुमाओं ने नमाज जुमा इकट्ठे अदा की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भी सरबराहान मुमलिकत के साथ नमाज जुमा अदा की। खित्ते के अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मक्का में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा शराकत दारी मज़ीद मजबूत करने पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफ़द के दीगर अरकान भी मुलाकात में शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी वफ़द के अरकान के साथ उम्रा और खाना काबा में नवाफिल अदा किए। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का कहना है कि मुश्तरका दिफाई मुआहिदा इलाकाई अमन को फ़रोग़ देने में मददगार साबित होगा, जिसके मुस्बत असरात पूरे खित्ते पर मुरतब होंगे। ये मुआहिदा सऊदी अरब के खलीजी मुल्कों और अरब मुल्कों के साथ ताल्लुकात और दीगर बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को मुतासर नहीं करेगा। सऊदी नायब वज़ीर रायद करमली ने कहा कि मुश्तरका दिफाई मुआहिदा किसी अस्करी महवर या फ़िरका वराना ब्लॉक के क़याम की कोशिश नहीं, ना ही इसका ताल्लुक जौहरी अज़ाइम या हथियारों की दौड़ से है, बल्कि इसका मकसद सलाहियतों को फ़रोग़ देना है। तुर्की का कहना है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ मुश्तरका दिफाई मुआहदे का मकसद किसी ख़ास मुल्क को हदफ बनाना नहीं। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि मुआहदे का मकसद किसी भी जारहियत के ख़िलाफ़ मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब ने पूरी उम्मा को एक प्लेटफॉर्म पर यकजा किया है। इस मुआहदे में बाकी मुल्कों पर दरवाजे बंद नहीं किए जा रहे। इसराइल के तनाजुर में सारे मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा होना चाहिए। सह मुल्की मुआहिदा इस्लामी दुनिया के इत्तेहाद की शुरुआत है। मुस्लिम मुल्कों के बाहमी इख्तलाफात भी इस प्लेटफॉर्म पर आने चाहिए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा है कि तीन मुल्की मक्का मुआहिदा स्ट्रेटजिक ताउन और बरादराना ताल्लुकात के फ़रोग़ का अहम संग मील है। ये शराकत दारी खित्ते में ज़्यादा अमन, इस्तेहकाम और बाहमी खुशहाली के फ़रोग़ में मुआविन साबित होगी। सदर आसिफ अली ज़रदारी का पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। कहा, तारीख़ी मुआहदा मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाएगा। अहम पेशरफ्त मुमकिन बनाने में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार काबिल सताइश है। मुआहिदा तीनों मुल्कों के महफूज, मुस्तहकम और खुशहाल मुस्तक़बिल के आज़म का अदा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि मक्का मुकर्रमा की मुक़द्दस सरज़मीन से दुनिया को पैगाम मिला कि मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद है। मक्का दिफाई मुआहदे ने इस्लामी दुनिया के इत्तेहाद पर मोहर लगा दी है। पाकिस्तान हमेशा आलमी सतह पर मुस्लिम इत्तेहाद और इज्तिमाई सलामती का अलमबरदार रहेगा। दिफाई मुआहदे से न सिर्फ हमारी सरहदें महफूज होंगी, बल्कि उम्मत मुस्लिमा का सर भी फ़ख्र से बुलंद होगा। सऊदी डिफेंस पैक्ट के बाद अब तुर्की के साथ और ये ट्राईपार्टाई एक डिफेंस एग्रीमेंट होना, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत अहम संगे मील की हैसियत रखता है। और अल्लाह के फजल से जो एक रीजनल सिचुएशन है उसको देखते हुए और इन तीनों ममालिक के आपस में जो बरादराना ताल्लुकात हैं वो मजीद स्ट्रेंथन हुए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि हालिया मुआहिदा हर पाकिस्तानी की कामयाबी है। पूरी दुनिया पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों का एतराफ़ कर रही है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए अता तारड़ ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा इत्तेहाद का पैगाम दिया है। ये मुआहिदा दिफा को मजबूत करेगा। आज पाकिस्तान की तारीख़ का अहम दिन है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि ये मुआहिदा तो सिक्योरिटी का है, लेकिन मकसद अमन है। आज जहाँ अमन और कशीदगी कम करने की बात हो, वहाँ पाकिस्तान का नाम आता है। हमसाया मुल्क से झड़प में पाकिस्तान की बरतरी साबित हुई। पाकिस्तान ने जिस कुव्वत का मुजाहरा किया, पूरी दुनिया इसकी कायल हो चुकी है।
इस्लामाबाद में हुकूमत ख़तरे में है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। उल्टी गिनती पीपल्स पार्टी ने नहीं, इनके अपने लोगों ने शुरू की है। ये लड़ाई इस्लामाबाद और लाहौर की है, ये इनके ख़ानदान का अपना मसला है। नून लीग का एक ख़ास हिस्सा वज़ीर आज़म को इत्तेहादियों से लड़ाना चाहता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग में जलसे से खिताब। कहा, निज़ाम नाकाम नहीं हुआ, इसे नाकाम कराया गया है। जब तक आवाम की हकमियत तस्लीम नहीं करेंगे तब तक सिस्टम नहीं चल पाएगा। नए सूबे बनाना अगर आवाम का मुतालबा है तो पीपल्स पार्टी साथ है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में धांधली ज़दा और खूनी इलेक्शन मुस्तरद करते हैं। 10 अगस्त को पूंछ में मुखालिफिन का शिकार करेंगे। मुस्लिम लीग नून की गलत फहमी है कि वो मुजफ्फराबाद में हुकूमत बना लेगी। अभी तो 11 सीटें बाकी हैं। असल में तो इस्लामाबाद वाली हुकूमत भी ख़तरे में है। वो वक्त दूर नहीं जब आप मेरे पाँव पकड़ रहे होंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने आज़ाद कश्मीर इंतख़ाबात को शफाफ तरीन करार दे दिया। जीती गई नशस्तों को हुकूमत बनाने के लिए काफ़ी कहा। ज़िला हवेली में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून अब तक इलेक्शन में 24 नशस्तें हासिल कर चुकी है। 23 नशस्तें आज़ाद कश्मीर हुकूमत बनाने के लिए काफ़ी हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के तरक्की के विजन को देखकर वोट दिया है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत हमेशा कश्मीरियों के साथ खड़ी रही। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन का डिस्ट्रिक्ट पूंछ और सदनोती के 7 हलकों में इंतखाबात मुलतवी करने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के मुताबिक 10 अगस्त को इंतखाबात के तीसरे मरहले में अब सिर्फ ज़िला बाग और हवेली के 4 हलकों में वोट डाले जाएंगे। पुराने शेड्यूल के तहत पूंछ डिवीज़न की 11 नशस्तों पर 10 अगस्त को इलेक्शन होना थे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की अपोजिशन लीडर को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, अपोजिशन लीडर मुज़ाकरात के लिए उनके चैम्बर में न आना चाहें तो कमेटी रूम मौजूद है, खाली करवा देंगे। पार्लिमानी कमेटी से अपोजिशन ने वॉकआउट किया। अपोजिशन ने कमेटी दोबारा फ़ाल करने की बात नहीं की। अयाज सादिक ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ PTI के चीफ व्हिप आमिर डोगर से मुलाकात में मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ कोई बात नहीं हुई। तारिक फजल चौधरी और आमिर डोगर से 14 अगस्त के प्रोग्राम और कौमी असम्बली इजलास पर मुशावरत की। आमिर डोगर और तारिक फजल चौधरी की अलहदा मुलाकात पर कुछ नहीं कह सकते। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में फितनाइल खवारिज के 10 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान के ज़िला आज़म बरसक में फितनाइल खवारिज के गिरोह ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्टों पर हमला किया। फायरिंग के तबादले में 8 खवारिज मारे गए। दूसरी कार्रवाई में ज़िला दीर में 2 खवारिज को हलाक किया गया। सदर, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा की मौत की तहकीकात के लिए पुराना मेडिकल बोर्ड बहाल। 5 रुकनी बोर्ड ख़त्म कर दिया गया। नए बोर्ड को ख़त्म करने का मुतालबा मीर रज़ा के वालिदैन ने किया था। तहकीकात के लिए मीर रज़ा की कब्र कुशाई आज सुबह 11 बजे होगी। पुलिस और दीगर हुकाम को तैयारी का हुक्म दे दिया गया। इससे पहले मेडिकल बोर्ड बार बार बदलने पर मीर रज़ा के वालिद ने कब्र कुशाई से इनकार और नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया था। वकील के जरिए पुलिस सर्जन और सेक्रेटरी सेहत को नोटिस भिजवाया, जिसमें मुतालबा किया गया कि अदालती हुक्म के मुताबिक बनाए गए पहले मेडिकल बोर्ड से ही कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम करवाया जाए। मीर रज़ा के वालिद के वकील जबरान नासिर ने कहा कि केस में सियासी मुदाखलत की जा रही है। हैदराबाद के पुलिस सर्जन डॉक्टर वसीम को मेडिकल बोर्ड में किस हैसियत से शामिल किया गया? पुलिस, महकमा सेहत और वज़ीर आला सिंध जवाब दें कि पहले 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड से क्यों लोग फारिग किए गए। मीर रज़ा के केस से मुतालिक अहम तस्वीर जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। तस्वीर में मीर रज़ा की शर्ट पर गोली का निशान है। शर्ट के धागे निकले हुए हैं। सीधी जाने पस्तियों पर तशद्दुद और पाँव पर ज़ख्म जैसे निशानात भी दिखाई दे रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया था कि गोली सीने से लगी और कमर से निकली। गुज़श्ता रोज़ जाए वक़ुआ से मिलने वाला गोली का खौल फॉरेंसिक के लिए भिजवाया गया। रिपोर्ट चंद रोज़ में आएगी। वाक़े में इस्तेमाल होने वाला असलहा तलाश करने के लिए भी कार्रवाई जारी।
वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल अंजार ने कहा है कि पुलिस सर्जन के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद सिंध हुकूमत ने नई मेडिकल टीम बनाने का फ़ैसला किया। मीर रज़ा केस में सिंध हुकूमत की कोई बदनीयती नहीं है। पुलिस सर्जन ने ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी, ना डेड बॉडी देखी और बयान दे दिया। पुलिस सर्जन के पास पोस्टमार्टम के बाद 3 दिन थे, उनके जहन में कुछ सवालात थे तो उस पर उनको लिखना चाहिए था। ये वालिदैन का हक़ है कि वो जिन डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड बनवाना चाहते हैं वही बोर्ड बनवाएं। मुतासिरा ख़ानदान को इंसाफ फराहम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हारून रशीद ने मुल्क में नए सूबों के क़याम की हिमायत कर दी। कहा, नए सूबे गवर्नेंस, माशी तरक्की और सियासी इस्तेहकाम का बाइस बनेंगे। जस्टिस मुसरत हिलाली की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में कहा कि तमाम सियासी जमातों को एक मुश्तरका एजेंडे पर इत्तफाक करना चाहिए। तमाम हल तलब मामलात पर बामायनी और संजीदा मुज़ाकरात होने चाहिए। सदर मुमलिकत से दरख्वास्त है कि जजेस की तकर्रियों की मंजूरी में मज़ीद ताख़ीर न हो। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि जज आते जाते रहते हैं लेकिन इंसाफ हमेशा रहना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने कहा कि जस्टिस मुसरत हिलाली की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने अरकान असम्बली के लिए ताहयात ब्लू पासपोर्ट की शिक ख़त्म कर दी। मराहत और इस्तेहकाक तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। बिल के मुताबिक ब्लू पासपोर्ट सिर्फ रुकन असम्बली की मुद्दत रुकनीत तक कारआमद होगा। बिल में सहाफ़ियों की सज़ाओं में इजाफे की शिक भी वापस ले ली गई। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने तनकीद के बाद तरामीम करने की हिदायत जारी की थी। गिलगित बल्तिस्तान में चिल्लास की वादी, नियाट, गैसबाला, बाबूसर और गिन्नी में सैलाबी रैलों से कई मकानात, फसलें, राब्ता पुल और पनचक्कियाँ तबाह। शाहराह कराकोरम पर जुज़वी तौर पर ट्रैफिक बहाल। चित्राल में सैलाबी रैलों से मुतासरा इलाकों की बहाली का काम जारी। सैलाबी रैलों से कई मकानात डूब गए। महकमा मौसमियात के आज जामशोरो, दादू, घोटकी और सखर के अजला में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की पेशगोई। कराची में आइंदा 3 रोज़ के दौरान सुबह और रात में बूंदाबांदी का इम्कान। रात गए लाहौर, चिन्योट, मियाँवाली और चकवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। चिन्योट में मकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। हुकूमत सिंध का BRT रेड लाइन लॉट 2 मनसूबे का ठेका ख़त्म करने का फैसला कलअदम। मनसूबे में ताख़ीर का जिम्मेदार भी डिस्प्यूट बोर्ड ने हुकूमत सिंध की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम और कंसल्टेंट को करार दे दिया। कहा कि मनसूबा ठेकेदार की वजह से नहीं, डिज़ाइन में बार बार तब्दीलियों और इंतज़ामी खामियों के बायस मुतासर हुआ। जल्दबाजी में ठेका ख़त्म करने का हुकूमत सिंध का फैसला मुआहदे की शिकों के ख़िलाफ़ और गैर कानूनी है। डिस्प्यूट बोर्ड ने करार दिया कि सिंध हुकूमत की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम ट्रांस कराची इतने बड़े मनसूबे को मौसर अंदाज में चलाने की अहलियत नहीं रखती। कराची में डकैतों ने ईदी सेंटर को भी ना छोड़ा। सोराबकोट के ईदी सेंटर से 4 डाकू 65 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। तर्जुमान ईदी सेंटर ने कहा कि मुलाजमीन को तनख्वाह देने के लिए बैंक से पैसे निकलवाए थे। 2 मोटरसाइकिलों पर 4 मुलजमान रकम लूट कर ले गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस ले लिया। IG सिंध को मुलजमान की गिरफ्तारी की हिदायत दे दी। कहा कि मुलजमान को अंजाम तक पहुँचाया जाए। ईदी सेंटर गरीबों और लावारसों का सहारा है। शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। लाहौर में एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि मुल्क पर पेट्रोलियम माफिया मुसल्लत है, जिसके खिलाफ 9 अगस्त को फिर मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। जमात इस्लामी के एहतजाज पर तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने रद्दअमल में कहा कि जमात इस्लामी एहतजाज के आड़ में सियासी दुकान चमकाने की कोशिश कर रही है। पेट्रोलियम लेवी वफाकी मामला है। जमात इस्लामी मुखलिस है तो पेट्रोलियम लेवी के मामले पर मुतालिका फोरम्स और पार्लियामेंट में आवाज़ उठाए। कराची के शहरियों को सियासी पॉइंट स्कोरिंग का ईंधन न बनाया जाए। ब्रॉड पीक पर हादसे में हलाक होने वाले 5 गैर मुल्की कोहपैमाओं की मैयतें स्कर्दू से इस्लामाबाद पहुंचा दी गईं। मैयतों को मुतालिका सफारत खानों के हवाले किया जाएगा। ब्रॉड पीक पर 31 जुलाई को बर्फानी तोदा गिरने से 10 गैर मुल्की कोहपैमा लापता हो गए थे। कोहपैमा निर्मल प्रजा समेत 8 कोहपैमाओं की लाशें निकाल ली गई थीं। पाकिस्तानी कोहपैमा सुहेल सखी और एक गैर मुल्की खातून कोहपैमा की तलाश जारी है।
चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा है कि मक्का मुआहदा पाकिस्तान की मौसर सफारतकारी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दूरअंदेश क़यादत का मजहर है। बुनियानुल मरसूस यानी सीसा पिलाई हुई दीवार की मानंद मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद वक्त की आम ज़रूरत है। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का दिफाई ताउन खित्ते में इस्तेहकाम और बाहमी एतमाद की जानिब अहम पेशरफ्त है। 3.5 माह कबल सोमाली कज़ाकों के हाथों यरगमाल बनाए गए पाकिस्तानी यासिर खान का हुकूमत से रिहाई के लिए इक़दाम का मुतालबा। वीडियो पैगाम में कहा कि 110 दिन गुजर चुके, बेशतर यरगमाली साथी बीमार पड़ गए, ऐसा ना हो कि कुछ बाकी न रहे। रावलपिंडी के इलाके वारिस खान में बरसाती नाले में गिरने वाली 6 साल की बच्ची की तलाश के लिए रेस्क्यू का दूसरे रोज़ भी सर्च ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन नाला लई तक वसी कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि बच्ची मुबैना तौर पर बाजार में रिक्शे में बैठने के दौरान नाले में गिरी। थाना वारिस खान में बच्ची के लापता होने का मुकदमा दर्ज। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान की ताकतवर मुसल्लह फ़ौज ने दुनिया की महंगी तरीन अस्करी क़ुव्वत के मुकाबले में अपनी तैयारी, सलाहियत और ताकत का मुज़ाहिरा किया। मुसलमान मुत्तहिद होकर खड़े हों तो हम बैरूनी अनासर की जानिब से दरपेश हर चैलेंज का डट कर मुकाबला कर सकते हैं। वक्त आ गया है कि अब ना सिर्फ अपने आप पर भरोसा और इन्हिसार किया जाए बल्कि हकीकी भाईचारे को भी अपनाया जाए। ओमान ने आबना हुर्मस के फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग की मंजूरी दे दी है। ईरानी हुकाम का दावा। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के तर्जुमान हसन गसावी ने कहा कि ओमान आबना हुर्मस के फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर रजामंद हो गया है। इस फ्रेमवर्क के हतमी मुसवदे का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर ईरान के साथ जंग ख़त्म होने का दावा। मुज़ाकरात में खुद शामिल होने का इशारा भी दे दिया। हथियारों की कमी को भी किसी हद तक तस्लीम कर लिया। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि ईरान ज़्यादा देर जंग जारी नहीं रख सकता, जंग जल्द ख़त्म होने वाली है। हम मुज़ाकरात में बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुमकिन है कि जल्द मुआहदा तय पा जाए और आबना हुर्मस खुल जाए। हथियारों में कमी के सवाल पर सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका के पास बाज़ हथियारों की लामहदूद फराहमी है, लेकिन कुछ का ज़ख़ीरा महदूद है जिन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर हासिल किया जा रहा है। इससे पहले अमरीकी सदर ने मिसाइल ज़खायर में कमी की खबरें देने वालों को जेल में डालने और वज़ीर जंग पीट हेग्सेट के साथ इख्तलाफात और कशीदगी की खबरों की तरदीद की थी। यह हम ही थे जिनके लिबास पर सरे राह सियाही लिखी गई, यही दाग थे जो सजा के हम सरे बज़ में यार चले गए। नई दिल्ली में जंतर मंतर एहतजाज से शोहरत पाने वाली तलबा नेहापुरा पर एक एहतजाजी मुजाहरे के दौरान स्याही फेंक दी गई। हमलावर शख्स मुबैना तौर पर बीजेपी से ताल्लुक़ रखता है। स्याही फेंके जाने पर नेहापुरा ने कहा कि ऐसे मनफी हरबे उन्हें डराकर पीछे हटने पर मजबूर नहीं कर सकते। झारखंड में होने वाला ये मुजाहरा भी इम्तिहानी बेज़ाब्तियों के खिलाफ किया गया था। थाईलैंड के स्कूल में फायरिंग का वाक़या, अमवात की तादाद 7 हो गई, 15 ज़ख्मी। थाई पुलिस के मुताबिक मरने वालों में हमलावर भी शामिल है। हमलावर ने स्कूल में फायरिंग से पहले घर में अपने दादा दादी को भी कत्ल किया। जनूबी कोरिया ने पाकिस्तान को हॉकी सीरीज़ के आखिरी मैच में 2 के मुकाबले में 6 गोल से हरा दिया। सीरीज़ में कामयाबी के बायस पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने आखिरी मैच में नौजवान खिलाड़ियों को मैदान में उतारने का फैसला किया था। पाकिस्तान ने 4 मैचेस की सीरीज़ 3-1 से अपने नाम की। पिक्सल एंटरटेनमेंट और जियो टेलीविज़न के इश्तराक से पेश किए जाने वाले रियलिटी शो में इस वीकेंड पर पाकिस्तान भर से आया हुआ टैलेंट कैसे नाजरीन को हैरान करेगा। जानिए पाकिस्तान गॉट टैलेंट की आने वाली अक़सात में हफ्ते और इतवार की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं। आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें। जियो न्यूज़ नशर करेगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।